सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि काकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ। कई साथी वहां उपस्थित थे, राजनीतिक दल उपस्थित थे। अब हम लोग सवाल करेंगे, खास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मित्रों जो मसला है, ये शायद धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहा है। और ऐसा इसलिए है कि आप अपने मसरब की बात करना चाहते हैं। कल एक साथी ने कमेंट किया था कि आखिर पुरानी नियमावली से आप भर्ती क्यों चाहते हैं, आपका क्या फायदा है। तो हमने भी उनसे पूछ लिया कि आपका नुकसान क्या है। उन्होंने कहा कि आप भर्ती फंसा रहे हैं। हमने कहा भर्ती निकली कहां की फंसी है भाई। जब भर्ती निकलेगी तब तो फंसेगी। और ये बताइए कि जो नियमावली पहले से बनी है, आज कई वर्षों से चली आ रही है, उससे भर्ती होगी तब फंसेगी कि जो नए नियम कानून कायदे लगाए जाएंगे उससे फंसेगी। हालांकि उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अब आप सोचिए, आप जिनके मन में एक कीड़ा चल रहा है, जिनके मन में ये सवाल चल रहा है, हमने तो 1.5 लाख माँ बाप की खून पसीने की कमाई झोंक दिया प्राइवेट विद्यालय में और बीएड कर लिया। बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है दोस्त। कुछ हमारे आपके बीच के लोग ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख रुपए लगा करके, बहुत खुश भी है, शुक्र करो भाई, शुक्र करो। तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं, तमाम ऐसे परिवार में लोग हैं जिनके पास कॉपी, पेंसिल, पेपर खरीदने के पैसे नहीं है, तो डिग्री कहां से खरीद पाएंगे पता है। और आपको लगता है कि आप डिग्री बाज हो गए हैं, तो भैया सामने वाला भी अगर डिग्री नहीं लिया है तो सिर्फ एक ही उसका कारण था, उसके पास आर्थिक तंगी है। और किसी के पास आर्थिक तंगी है तो क्या वह जीवन नहीं जी सकता क्या, या अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता क्या। आप लोग खुद बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। युवा मंच संगठन हर उस पीड़ित साथी का दर्द महसूस करता है, उसकी आवाज बुलंद करता है। और हमसे वही लोग जुड़ते हैं जो पीड़ित होते हैं, जिनके पैर में बवाई नहीं फटती भैया, उसे पीड़ा नहीं समझ में आएगी। बीएड की डिग्री सब ले सकते हैं, बस लक्ष्मी नारायण हो। और आप पढ़े लिखे हैं, आप भी बीएड किए होंगे, कितनी मशक्कत लगती है। जो हाई स्कूल पास हो गया, इंटर पास हो गया, बीएससी पास हो गया, या बीए पास हो गया, एमए पास हो गया, तो ये बीएड काहे नहीं पास हो सकता है। बीएड काहे नहीं पास हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनट्रेंड है, प्राविधिक कला के लोग अनट्रेंड हैं। मुझे तो, मैं कल पूरा व्हाट्सएप देख रहा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि हमारे समाज में इसी विचारधारा के लोग हैं, तभी जाकर के सीजीआई ने कह दिया कि काकरोच हो तुम। और काकरोच कहने पर बुरा लग गया। सीजीआई महोदय ने तभी कहा ना कि काकरोच हो, और जब काकरोच कह दिए तो पार्टी, जनता पार्टी बना ली। बस काकरोच जनता पार्टी बनाने से नहीं होगा। आप सोचिए, गंभीरता से विचार करिए। आपस में ही जब आप तकरार कर रहे हैं तो हाउ टू पॉसिबल।
बताइए ना। अब सोचिए, प्राविधिक कला को कह रहे हैं कि इंटर पास अयोग्य को कैसे आप शिक्षक बनाने के लिए कह रहे हैं, उसके पास प्रशिक्षण नहीं है, बीएड नहीं है। यार अजब आदमी हो भाई। अब व्हाट्सएप पर तो मैं ज्यादा जवाब नहीं देता हूं, लेकिन वीडियो में जवाब दे रहा हूं। अभी तक 1982 से 1981 से जितने शिक्षक थे वो सब बेकार थे। प्राविधिक कला से जिनको शिक्षक बनाने की जो है स्वीकृति मिली थी, तो अब प्राविधिक कला अचानक बेकार हो गया, अयोग्य हो गया। यही कहना चाहते हैं ना भैया? तो आप बताइए ना कौन योग्य है? योग्यता आप ही निर्धारित कर दीजिए। प्राविधिक कला से वही इंटर किया है जिसको पता है कि भैया मेरी क्षमता, मेरी औकात लाखों की डिग्री खरीदने की नहीं है। क्योंकि हमारे बाबूजी खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो शाम को 4 रोटी के लिए आटा और चावल खरीद ले खाने के लिए, इतने बहुत है। तब जाकर के उन्होंने इंटर किसी तरीके से प्राविधिक कला से किया। प्राविधिक कला से करने के बाद अगर वो नौकरी मांग रहा, परीक्षा पास कर रहा है ना, जिस किताब को आप पढ़े हो, जौन सी कोचिंग में आप तैयारी किए हो, ये तो भी कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप 10,000 के कमरे में रह रहे हो, वो जो है 1,000 रुपए के कमरे में रह रहा हो, कई पार्टनर के बीच में रह रहा हो, कुछ लोग घर में भी रह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सब लोग यही हैं। तो हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपने बड़ी बड़ी डिग्री ली है तो आप संपन्न हैं, लेकिन थोड़ा उनका भी सोचो यार, जो घर से, परिवार से उतने मजबूत नहीं है कि डिग्री खरीद सके। इसलिए किसी पर जबरदस्ती टिप्पणी ना करें। हमारी कोशिश लगातार जारी है और आपको बता दें कि बहुत जल्द एक बड़े प्रोटेस्ट, एक बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। थोड़ा टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज़्यादा है, और अभी हाल ही में साथियों ने परीक्षा भी दिया। कल आपको पता ही है कि उत्तर कुंजी आंसर की भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दे दिया। तो हर स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितने भी साथी हैं सभी से मैं अपील कर रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर कर दें, और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो दोस्त। क्योंकि सारी सूचना यही मिलेगी। मैं व्हाट्सएप पर बहुत जवाब नहीं देता, क्योंकक्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं मिलता, और मैं भी आपकी तरह बेरोजगार हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास रोजगार है। तो इसलिए सभी से अपील है, वो चाहे कंप्यूटर के साथी हो, चाहे नॉन बीएड के साथी हो, अब भैया चाहे प्राविधिक कला के साथी या हिंदी और अंग्रेजी के साथी, जिनके सामने यह है कि हमारे विषय में जो नई नियमावली है विसंगति उत्पन्न कर रही है, तो वे सभी अपनी आवाज बुलंद करें। अब ऐसा इसलिए सुना है, किसी कोचिंग वाले ने कहा, और सच्चाई यही है कि अंजना ओम कश्यप ने एकदम सही कहा है कि ये 2 कौड़ी के टीचर हैं। ये बात सच है, मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। अंजना ओम कश्यप ने बहुत सही कहा कि ये 2 कौड़ी के टीचर है। फूटी कौड़ी किसी लायक है ही नहीं। सही कहा उन्होंने, मैं प्रूव कर रहा हूं क्यों कहा। जब देश में, पूरे प्रदेश में लेखपाल, जीडी, एसएससी जीडी, नीट,
आदि पेपर लीक प्रकरण पर सवाल होना चाहिए था, तो सभी शिक्षक अंजना ओम कश्यप के ऊपर हमको 2 कौड़ी का कैसे कह दिए? ये सरकार का सहयोग नहीं, प्रयोग है। सरकार डाइवर्ट करना जानती है। आप समझिए मुद्दे को कहां से भटका दिया। आप लेखपाल में पेपर भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आप नीट में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, आप जो है एसएससी जीडी में पेपर लीक की बात कर रहे थे, आप सीबीएसई की प्रणाली पर सवाल कर रहे थे, आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आज मुद्दा खत्म हुआ ना? बोलिए, मुद्दा खत्म हो गया। कोई बोल रहा है क्या कि लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हो गया है या लेखपाल भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, एसएससी जीडी में भ्रष्टाचार हुआ है? कोई बोल रहा है? कोई बोला? बताइए। तो सच्चाई यही है, अंजना ओम कश्यप ने कोई गलत नहीं कहा है। आपके पास इतना भी नहीं है कि अंजना ओम कश्यप ने कह दिया तो आप एकदम तिलमिला गए। यहां लाखों नौजवान बच्चों की कैरियर से जुड़ी बात कि नीट का पेपर लीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बात समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप समझते नहीं हैं। हालांकि आप टीचर हैं भाई, टीचरों का छात्रों में हमेशा सम्मान रहा है और गुरु होते हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अंजना ओम कश्यप ने चाहे सरकार के कहलवाने से कहा हो या स्वविवेक से कहा हो, पूरा मुद्दा डाइवर्ट कर दिया है। दूर दूर तक कोई मुद्दा नहीं है भ्रष्टाचार, पेपर लीक। तो अच्छी बात है ना। अब टीचर बताएं कि आप 2 कौड़ी के हैं कि 4 कौड़ी के हैं। अब मुद्दे से ट्रैक से उतर गए हैं तो अपनी कौड़ी आप स्वयं तय कर लीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया लोग।